झारखंड में कोरोना वैक्सीन के डोज खत्म हो चुके हैं। झारखंड में वैक्सीन का डोज खत्म हो गया। अब 2 जुलाई तक 6 लाख नई डोज आएगी। कई जगहों पर इस वजह से आज से टीकाकरण नहीं होगा। अगले 3 दिनों तक टीकाकरण अभियान बंद हो गया है। केंद्र सरकार से आग्रह के बाद भी टीका नहीं मिला समय पर। अब ये शेड्यूल के मुताबिक 2 जुलाई तय किया गया था दिन, और अब 2 जुलाई को ही टीका की जो अगली खेप है वो यहाँ पर पहुंचेगी। तो ऐसे में जो अगला 3 दिन है यहाँ पर टीकाकरण नहीं हो पाएगा सूबे में। मंगलवार को ही कई टीकाकरण केंद्रों पर ताला लग गया। टीकाकरण नहीं होगा तो कैसे रुकेगी तीसरी लहर, ये बड़ा सवाल है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभात। देखिए, ये पहले से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि झारखंड के पास लिमिटेड स्टॉक है, और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो शेड्यूल डेट था वो 2 जुलाई है। तो 2 जुलाई से पहले अगर टीके की खेप खत्म हो रही है तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव रुके ना, इस पर कोई ब्रेक ना लगे, इसलिए जरूरी है कि खेप हमें दी जाए, वक्त से पहले दी जाए जो शेड्यूल टाइम है। लेकिन हमें खेप मिली नहीं, झारखंड को ये डोज दिए नहीं गए, और अब देखिए आज से अगले 3 दिन तक टीकाकरण कई जगहों पर बंद हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है, कुछ जगहों पर ताला लगा है। अगले 3 दिन टीकाकरण अभियान शायद पूरी तरह बंद हो सूबे में। बिल्कुल आरती, मैं भी एक टीका केंद्र पे खड़ा हूं और अब टीका केंद्र का दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये टीका केंद्र है और यहाँ पूरे अगर पूर्वी सिंहभूम में कहें तो कहीं भी टीका नहीं दिया जा रहा है। पूरे पूर्वी सिंहभूम में अगले 3 दिनों तक, यानी कि कहें आज 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, जब चूंकि 2 तारीख को डोज आनी है तो 2 तारीख के बाद स्टेट में आएगा। स्टेट के आने के बाद ही बाद बाकी जगहों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये रविंद्र भवन स्कूल है, यहीं पे टीका केंद्र बनाया गया था जो नजदीकी है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जमशेदपुर के अलग अलग स्कूलों में टीका केंद्र बनाए गए थे, वहां बंद है। लेकिन आज दो वैक्सीन वैन जो है, जो मोबाइल वैक्सीन वैन है, उसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां टीका दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम होते हैं। और मैं बता दूं कि टाटा स्टील जो अपने से टीका खरीद कर टीका देती है, जो वैक्सीनेशन दे रही है, उनका कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि टाटा स्टील स्वयं वैक्सीन खरीदती है और उसे अपने कर्मचारी और कंपनी के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। तो एक सेंटर में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है जो कि टाटा स्टील का अपना वैक्सीनेशन सेंटर है। अगर पूर्वी सिंहभूम बोले तो अगले 3 दिनों तक वैक्सीन बंद रहेगा। वैक्सीन बंद होने से देखिए बहुत सारे लोग, मैं वैक्सीन सेंटर के बाहर खड़ा था आरती, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे जिन्हें सेकंड डोज लेना था, जिनका समय पूरा हो गया था, जो 28 से 45 दिनों का लेना है, तो उन लोगों का कहना है कि आज हमारा 43 दिन है, किसी का कहना है 44 दिन है। तो ऐसे में ये दिक्कतें होनी थी, इसीलिए राज्य सरकार ने कई दिनों पहले पत्र लिखकर भेजा था कि हमारा वैक्सीन इतने तारीख तक खत्म हो जाएगा, हमें वैक्सीन पहले दिया जाए। अगर पहले वैक्सीन दे दिया जाता तो ये दिक्कत नहीं होती, चूंकि लोग काफ़ी सेंटर पर पहुंच रहे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वैक्सीन आज पूरे राज्य में एक तरह से कहें तो खत्म हो चुका है और पूर्वी सिंहभूम में कहीं वैक्सीनेशन नहीं चल रहा। तो ऐसे में लोगों को घर से आना, जो बुजुर्ग जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ हो रही है। इसमें सरकार को, केंद्र सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए था, ताकि जो वैक्सीनेशन का जो रफ्तार पकड़ी है वो कमजोर ना पड़े। चूंकि झारखंड अमूमन ऐसे भी देखा पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, गांव ऐसे गांव है जहां पहाड़ के नीचे गांव बसे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। वो कहीं ना कहीं बंद होने से थोड़ी लोगों को दिक्कत होगी और थोड़ी मोटिवेशन में भी कमी आई, क्योंकि जो मोटिवेशन का रफ्तार पकड़ा था, अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बोले, चाहे वो पोटका की कहे या फिर बहरागोड़ा कहें, घाटशिला कहें या अन्य क्षेत्रों में बोले, तो अच्छी तरह गांव के लोग पहुंच रहे थे। जो पहली भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां दूर होती, लोग वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे, चाहे वो 18 प्लस की बात करें या 45 प्लस की बात करें। तो ये रफ्तार कहीं ना कहीं 3 दिन अगर वैक्सीनेशन रुक गया है तो इससे कहीं ना कहीं रफ्तार में थोड़ी कमजोरी आई है, लोगों में थोड़ा सा निराशा जरूर है। ऐसे में केंद्र सरकार को जितना जल्दी हो, 2 तारीख तो अगर जैसे कहा जा रहा है कि 2 तारीख तक 6 लाख डोज पहुंचेंगे, अगर 2 लाख डोज अगर पहुंचते भी है तो 2 तारीख को संभव नहीं है टीकाकरण, 3 तारीख से ही शुरू होगा। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार को पहले ही टीके की जो डिमांड राज्य सरकार के द्वारा किया था, कई बार स्वास्थ्य मंत्री ने भी डिमांड किया था, तो ऐसे में पूरा करना चाहिए ताकि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो ब्रेक ना हो और लगातार वैक्सीनेशन होता रहे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये भी है प्रभात, ये देखिए, अब अगर टाइम पे नहीं पहुंचा वैक्सीन, जो डोज जिसकी मांग की गई है, अगर नहीं समय पर आ पाया तो फिर ये 3 दिन तो ब्रेक लग ही गया है, जबकि ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा करना है। बहरहाल नजर बनाए रखियो, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए।